नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 15 परिमिति के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ परिमिति में द्विविमीय अर्थात 2D आकृतियों की परिमिति ज्ञात करने की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया। इसमें पाठ से जुड़े शब्दों, चित्रों, वाक्यों, संख्या इत्यादि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से जुड़े हुए परिमाप, आयत, वर्ग व अन्य बंद आकृतियों, त्रिभुज इत्यादि शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ पर के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के समय पाठ के कॉन्सेप्ट, परिमाप, आयत, वर्ग व अन्य बंद आकृतियों की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक पुकारेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं इस प्रकार, जैसे कि समोसा। इस प्रकार शिक्षक अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 व अंत तक के सभी छात्रों को पुकारते जाते हैं और एक एक कर सभी की उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार के उत्तर देने में छात्र विनम्रता का भाव पैदा करते हैं, जिससे कि वे विनम्र होकर उत्तर देते हैं। इस तरह से छात्र पाठ कॉन्सेप्ट, परिमाप, आयत, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि की जानकारी को पाठ से पुनः अध्ययन करवा देते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे 2D आकृतियों पर कार्य करते हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज व बंद आकृतियों को विभिन्न रूप में प्रदर्शित करना, 2D आकृतियों की तुलना करना तथा भाषा की बारीकियों को समझते हुए थीम आधारित उपस्थिति से अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, तर्क करना, निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है और इस नवाचार में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार शिक्षक पाठ परिमिति को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस तरह से इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।